सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में हम आज हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के साथ में लखनऊ में, जहां पे बात करेंगे समाजवादी पार्टी की रणनीति के विषय पे, चूँकि कद्दावर मंत्री भी रहे हैं और अखिलेश यादव के बहुत करीबी भी हैं। अभिषेक मिश्रा जी उनकी एक टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अभिषेक जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को आप? ये वो दिन है जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां, हम सब लोग जो उत्तर प्रदेश को रास्ते पे विकास के लिए जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। कब आचार संहिता लगे, कब आदमी ओपनली आकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सके, क्योंकि अब इनकी दमनकारियां नीतियां, इनका अत्याचार, जिस तरीके से व्यापारियों को इन्होंने मरवा दिया, जिस तरीके से पत्रकारों पे मुकदमे लिखवा दिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नौजवानों पे जिन्होंने 5 साल लगातार संघर्ष किया, नेताओं पे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए, जेल भेजने का काम किया, उनके अब जनता खुल करके बोल रही है और उसने मन बना लिया है कि ईवीएम का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बेला है और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महामारी के चलते कई रिस्ट्रिक्शंस भी इस बार लगाए गए हैं, जो चुनाव आयोग ने लगाए हैं। उसके लिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी खुद को तैयार देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जरूरी होगा, जो देश के हमारे सम्मानित नागरिकों की जान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी होगा, उसका हर एक नियम का पूरा शब्दशः पालन करेंगे। और मैं इतना आपको कह सकता हूं कि आज अगर आप सड़क पे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी आगे है, अगर आप भीड़ में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी आगे, विजय रथ में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी आगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं, जैसे अखिलेश जी की रथ यात्रा चल रही थी, लगातार भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोविड के चलते जिस तरीके से रैलियों पे पाबंदी है, रोड शो नहीं कर सकते हैं, बाइक रैलीज नहीं निकाल सकते हैं, तो अब किस तरीके से आप लोग खुद को जनता के पास लेके जाओगे, अपने मुद्दों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे? देखिए, मुद्दे मेरे नहीं है, मुद्दे जनता के हैं। जनता आज महंगाई से त्रस्त है, लोगों ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने कैपिटलिस्ट दोस्तों की जेब भरने के लिए लोगों के खिलाफ साजिश की और महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। किसके पास पैसा जा रहा है आप पता कर लो, कौन लोग रिफाइनरी चला रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। किसानों के जमीन पे कब्जा करने का, किसानों की जमीन हड़पने की साजिश किसने बनाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 किसानों के कानून लागू किए, वो आप पता कर लो, वो पूरा हर एक किसान जानता है। किसान आज ये जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बन गई तो उसकी जमीन सुरक्षित नहीं है, उस पर हड़पने का कोई ना कोई तरीका निकाल करके उसको हड़पने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बन गई तो महंगाई चरम सीमा पहुंच जाएगी। पेट्रोल 150-200 रुपए का बिकेगा, खाने का तेल 500 रुपए का बिकेगा, सिलेंडर जो है वो 2000 रुपए का हो जाएगा। तो मुद्दे सब जनता के हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पहुंचा दी इन्होंने, गरीबी बढ़ाने का काम किया। पहली सरकार है मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ जिसने गरीबी बढ़ाने का काम किया है, गरीब बढ़ाने का काम किया है। तो ये पूरा जनता ने मन बना लिया है, बेटियों ने, बहुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, सबने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। अगर ऑल्टरनेटिव है, अगर एक सशक्त मजबूत सरकार देने का, जिम्मेदार सरकार देने का, जो सबको साथ लेके साथ चलने वाली सरकार दे सकते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव है। जनता अपने आप हमारी मदद करने जा रही है और हम पूरे नियमों का पालन करते हुए घर घर जाकर के, ये अभी जो चुनाव आयोग ने कहा है वो अलाउड है कि आप 5 लोगों की टीम लेकर के लोगों के घर जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। हम उसका पालन करते हुए लोगों को समझाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे और मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश मदद करेगा। एक चीज़ और देख रहे हैं इधर इस विधानसभा चुनाव में कि ब्राह्मण वोटर काफ़ी अहम हो रहा है। मायावती, सतीश मिश्रा लगातार उनके बीच मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी में भी उसको लेके काफ़ी रस्साकशी चल रही है। और वहीं आप देखेंगे तो बीजेपी भी परशुराम के ऊपर दावा कर रही। तो परशुराम इस बार क्या राम के ऊपर हावी होने वाले हैं क्या, भगवान राम पे? प्रभु श्री राम और प्रभु श्री परशुराम में अंतर तो भाजपा वाले करते हैं। भगवान को भी जातियों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। गंगा नहा करके वोट मांगने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बिल्कुल भगवान राम में, भगवान परशुराम में, भगवान श्री कृष्ण में, वाराह में, वमन में, मत्स्य में, कुर्म में, बुद्ध में, इनमें कोई अंतर हिंदू नहीं मानता। सनातन धर्म हमारा कहता है भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, एक आने वाला है और ये बाकी 9 के हम सबको भगवान विष्णु का रूप और स्वरूप मानते हैं। उनमें कोई लड़ाई नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारी भाव है। भगवान परशुराम मेरा आस्था है, मेरा प्रतीक है।
मैं अपने आप को उनका वंशज मानता हूं, इसलिए उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता हूं और उनकी आस्था, उनकी विश्वास में विश्वास रखता हूं। तो ये पूरी तरीके से भगवान का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का, श्री कृष्ण का, भगवान परशुराम का, और जितने आप नाम ले सकते हैं, देवी का, बजरंगबली का, सबका आशीर्वाद समाजवादियों पे है। ये तो दावों की बात हुई। एक आरोप समाजवादी पार्टी में हमेशा रहता है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को वो प्रमोट करते हैं, और दूसरा जो आज के समय में मुद्दा है, एक जो प्रियंका गांधी लेके आई आधी आबादी का महिला आरक्षण का, इस पे समाजवादी पार्टी किस एंगल से काम करेगी और किस तरह के टिकट वितरण में क्या इसमें देखने को मिलेगा ये चीज़ें? आपराधिक मुझे नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या प्रोपेगेंडा किया लेकिन आपको याद होगा डीपी यादव के मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज नहीं, आज से 10 साल पहले स्टैंड लिया था, और 10 साल में उन्होंने वो स्टैंड डाइल्यूट नहीं किया। किसको लेकर के जो सारी बातें शुरू हुई पार्टी में, वो किसको लेकर के थी कि कौन सा क्रिमिनल था, माफिया था जो कि समाजवादी पार्टी में ना आ जाए, वो पूरे उत्तर प्रदेश को याद है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। आज मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, किसी भी क्रिमिनल को, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी प्रजाति का होगा, उसको समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर पे जितनी सख्ती समाजवादी पार्टी कर सकती है, उतनी भाजपा वाले सोच नहीं सकते। महिला आरक्षण क्या इस बार टिकट वितरण में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, महिला आरक्षण एक पार्लियामेंट का मुद्दा है, पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है उस पे। पार्लियामेंट में क्या होना है, हम लोग तो विधानसभा वाले लोग हैं, दिल्ली का चुनाव नहीं। मुझे तो पता नहीं क्यों इतने सारे लोग दिल्ली से चले आते हैं। वो तो जैसे जैसे समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का रुझान बढ़ रहा है और दिख रहा है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है, वैसे आप देखेंगे अभी सिर्फ दिल्ली से आ रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 2-4 लोग आ रहे हैं। अभी तो आपको कई देशों के, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिलेंगे, फिर वर्कर मिलेंगे, फिर बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन ये अब कोई काट नहीं पाएगा। बाकी जो आपके सहयोगी दल हैं उनके बीच जो सीट बंटवारे की स्थिति है वो अभी तक साफ नहीं है, किसको कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। कि अब चीजें सब साफ हैं, वक्त आने दीजिए, आपको पता लग जाएंगे। आपको बताए बिना थोड़ा कुछ हो सकता है, इतना जरूर करेंगे, सबसे पहले आपको बता देंगे। तो ये थे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दे हैं, जो वो लेके जाना चाहते हैं, जो खासकर धर्म को लेके जो हमेशा बात करते हैं, इसको इस बार कोई जगह समाज देने वाला नहीं है, और लोगों का कहीं ना कहीं एक जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा है, ऐसा उनका दावा है। ये दावे कितने हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ।